एक जंप शॉट निकाला था बट नहीं हो जाएगा नॉकडाउन पीछे से। एडीएस बाहर था, क्लच गॉड भी नॉकडाउन हो जाएगी। ये फाइट टीएसएम एंटिटी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है बिकॉज एक ही प्लेयर क्लोज एनकाउंटर बचे। जी गॉड एक जंप शॉट जरूर मारा, 1 एचपी बचे वेलमॉस बट पीछे से एडीएस अब काम नहीं आने वाला गोडार्ड का बिकॉज अब मार्टिन भी नॉक हो चुके हैं। वेलमॉस भी किए जाएंगे फिनिश, जी गॉड देंगे रिवाइव नियो को बिकॉज क्लच गॉड हो चुके हैं फिनिश। अब देखते हैं जोनाथन, अब वो आ चुके हैं क्लोज एनकाउंटर। अब पीछे कंटेनर्स में जो प्लेयर थे गोडार्ड था, आर्म जॉन को तो नॉकडाउन किया, अब रिवाइव भी मिल चुके हैं बट मेन प्लेयर अब ये फाइट आती है गोडार्ड के ऊपर कि वो किस तरीके से मार्टिन को रिवाइव देते हैं। 3 मैन स्क्वाड अपने आप को बनाते हैं। वेल्डस के हिस्से से ये फाइट धीरे धीरे कम हो रही है, जा रही है उनके हिस्से से दूर। आप देखिए जॉनथन ग्रेनेड्स करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वेल्डस के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो सकती है। मार्टिन पहले ही डाउन हो रखे, ग्रेनेड से यहाँ पर दरवाजा फोड़ा गया। नियो एक प्लेयर को और डाउन कर चुके हैं। जस्ट 1 प्लेयर सर्वाइविंग फॉर वेल्डस। आर्म जॉन कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे जब आपके सामने 3 प्लेयर्स होते हैं। ऑरेंज रॉक भी इस फाइट में आ चुके हैं, अगर आप लोग देख पा रहे हैं पीछे के एरिया से, और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स तैयार है अपने फाइट निकालने के लिए। 3 किल्स इस टीम के पास है, 14 किल, 5वां किल, 6ठा किल इनके सामने हो सकता है। ये नॉक प्लेयर को फिनिश कर भी किल्स ले सकते हैं। मावी आगे जा चुके हैं, गिल और वीरू एक एरिया पर अपने आप को देख रहे हैं। स्काउट पूरा फ्लैंक कर चुका है, घेरा जा चुका है यहां पर से इस एरिया को। अगर आप देखें वेल्डस के प्लेयर्स घिरे हुए हैं, टीएसएम के प्लेयर्स घिरे हुए हैं, ग्रेनेड्स कर रहे हैं पीछे से वीरू अभी के लिए ताकि नियो को और डैमेज दिया जा सके। गोडार्ड का भी किल वहां पर जस्ट पड़ा हुआ है, वीरू अगर चाहे तो वो किल भी अपने हिस्से में ले सकते हैं और कोशिशें पूरी जारी है। वीरू अब जीगॉड को यहां पर स्पॉट कर लेंगे, टेक डाउन किया जाएगा काफी अच्छे तरीके से, डीनाइड, और यहां पर फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। बग्गी भी पीछे रुक जाएगी। ऑरेंज रॉक के गिल, ही इज ऑन द रोल। बिल्कुल गिल के पास जाएगा जीगॉड का कवर। नियो अकेले प्लेयर बचे हैं, गोडार्ड है, गोडार्ड हो जाएंगे फिनिश, नियो को मिल जाएगा उनका किल बट वीरू बहुत ज्यादा ऊपर में चले गए। उन्होंने मिस रीड करी फाइट। बार्न हाउस में ऊपर 2 प्लेयर थे, आर्म जॉन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। अब ये फाइट आती है 2 प्लेयर मावी। अब मैं बोलूंगा ऑरेंज रॉक, क्या ये डिसीजन ठीक था? आपने एक प्लेयर अपना यहाँ पे वेस्ट कर रहा है जहाँ पे आपके पास एक अच्छा खासा कंट्रोल था बट वीरू के लॉस में अभी भी दे आर स्टिल स्ट्रांग। बट इस वाली फाइट में ऑरेंज रॉक के स्काउट पूरा स्क्वाड खत्म करके वेल्डस का, अब यहाँ पे अगर 3 मैन स्क्वाड में निकल जाती है ऑरेंज रॉक का स्क्वाड तो फिर दे मस्ट बी हैप्पी। बट नियो वांट्स टू टेक दिस फाइट, गिल को ऑलमोस्ट नॉक कर जाए। ये आखिरी में हेडशॉट कनेक्ट होता नजर आया हम लोगों को। नियो कितना आगे जा पाएंगे? कोई फर्स्ट एड उनके पास नहीं है, बैंडेजेस ही मात्र वो लगाते हुए नजर आएंगे। स्काउट बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, मावी भी है उनके पास। अब 1 वर्सेस 2 की फाइट रहेगी जरूर बट एक फर्स्ट एड बहुत ही एक यूजफुल यूटिलिटी रहेगी नियो के पास। अब देखते हैं क्रेट्स उनके सामने है जरूर, वेल्डस के प्लेयर्स की भी क्रेट पड़ी हुई थी इसी वाले कवर के पीछे। सो यस 2 फर्स्ट एड आ चुका। अब नियो एक फ्रेश जो एक फाइट होती है वो स्टार्ट कर सकते, बट अब इतना ज्यादा ओपन में खड़े हो कि आप अगर हील करोगे स्काउट और मावी को, सिर्फ एक बार एडीएस कोलन टीएसएम एंटिटी यहां से एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। बट अब डासिया से एस्केप करने की कोशिश चल। Oh, is that enough? No. That's a wrong decision. यहाँ पर दोनों टीम्स की तरफ से गलत डिसीजन है। जोन के बाहर की फाइट शुरू हो जाएगी। 400 मीटर पानी का एरिया भी देखना है। नो डाउट आपने फिनिश कर दिया, 6 किल्स ले लिए, लेकिन ऑरेंज रॉक के सामने अब मुश्किल यह है कि जोन में कैसे जाएंगे। मावी ऑलरेडी पानी में जा चुके हैं, लेकिन पानी में तैरते हुए आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। और फाइट 5th सर्कल आज का, सब प्लेयर्स को आपके साइड से जाना। आर जीना यहाँ पर स्पॉट कर चुके हैं और बॉक्स पे मेरे को शॉट्स दिए थे बट इट वाज नॉट इनफ। गाड़ी को जरूर डैमेज दिया गया होगा। सर्कल की बात करें, बीटीआर फिर से सर्कल में सेफर एंट्री उनकी रहेगी। क्लच गॉड वहां पर ओआर के स्काउट को लेकर जा चुका है। टीएसएमटी जाना चाहिए, उन्होंने आगे स्किल फीड पहले भी रीड करी कि ओआर के 2 ही प्लेयर्स बचे थे, एक प्लेयर को और को डाउन कर दिया। स्काउट यहां पर पिक ऑफ हो चुके हैं। अब एक अकेला प्लेयर बलता है, गिल। आप उनकी हेल्थ देखिए, बहुत कम हेल्थ तो लगा लिया बट विल दैट बी इनफ? उनके ऊपर फिर से यहां पर शॉट्स आए हैं अकेले प्लेयर के ऊपर यहां पर आते हुए टीएसएम के प्लेयर्स, और टेक डाउन भी कर देंगे इजीली। आरके जीना बॉक्स लुई को लेकर जा चुके हैं इस पूरी फाइट में, इस पूरी सिचुएशन के अंदर। एक बढ़िया ग्रेनेड नहीं होगा यहां पर जाता हो। ऑरेंज रॉक के गिल के लिए मुश्किल, उसके पीछे बॉक्स के प्लेयर भी दिख रहे हैं। लुई यहां पर डाउन हो चुके एक्जैक्टली टीएसएम के क्लच गॉड के द्वारा। गिल की हेल्थ फिर से कम हो चुकी है। अपने आगे के एरिया पर स्मोक्स एंड ग्रेनेड्स वो जरूर करना चाहेंगे लेकिन इट विल नॉट बी इनफ। वो कूद चुके हैं, नीचे के एरिया पर जा रहे हैं। गिल क्लच गॉड के साथ वहां पर उनकी गाड़ी में बैठना चाहते हैं, आई डोंट नो, बट अब टीएसएम के प्लेयर्स आगे आ चुके हैं और अब मेरे को लगता है गिल विल बी टेकन डाउन एंड यस टीएसएम एंटिटी टेक्स दिस फाइट। बट उनके सामने एक बड़ा डेंजर है, वो है बॉक्स के प्लेयर्स। आर्मर उनको मिल जाएगा बिकॉज वहां पे जस्ट डबल एयर ड्रॉप आया था। बट देखते हैं D2E, अर्नी और BR11 और G9 एक ऑलरेडी फ्लैंकिंग पोजीशन में जा चुके हैं। वीरू अगर वो ग्रेनेड शॉट पुल करके आगे फेंक देते G9 नॉक हो सकते थे, बट ऑरेंज रॉक को थोड़ा सा आगे जोन में जाना है बिकॉज स्मोक अच्छा खासा बनाए हुए हैं बट कार बर्स्ट डाउन करके अब आपको जोन के अंदर गेट कीप करना है बिकॉज RRQ को अब जोन में आना है। यू लेवल अप को ऑलमोस्ट अपने वुडन शेक से निकलना पड़ेगा। अब आप ऊपर से ड्रोन शॉट देखें तो RRQ बहुत ज्यादा एज पे है, जो रास्ता यहाँ पे उसको क्रॉस करना पड़ेगा और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने अपने प्लेयर्स को वेल स्प्लिट कर रखा है। RRQ के प्लेयर्स यहाँ पे क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं बट कोई भी प्लेयर अभी तक उनको मौजूद नहीं है उनको पिक ऑफ करेगा। मिसाइल जरूर कोशिश करेंगे यहाँ पे बैक स्टैप करने की और मवी यहाँ पे प्रोन ऑलरेडी हो चुके हैं। ऑरेंज रॉक के प्लेयर सर्कल का जरूर
जरूर फायदा उठाना चाहेंगे। ये एक पहला चिकन डिनर देखने को मिल सकता है ऑरेंज रॉक की तरफ से हमारे लीग फाइनल्स में। यू लेवल अप के विंटर ने यहाँ पे पुश जरूर कर दिया, बट D2E इनको स्पॉट आउट कर चुके हैं। एक शानदार स्प्रे जाता हुआ स्कारल के द्वारा कर चुके हैं उनको नॉक किल का, बट ग्रेनेड जाएगा, उनका किल जरूर कंफर्म करना चाहेंगे, बट नहीं, ज्यादा दूर पहुंच नहीं पाया। RRQ के प्लेयर्स अभी क्लोजिंग करना चाहेंगे। मिसाइल को स्पॉट जरूर किया था Bear 11 ने और उनको फिनिश भी कर दिया, और उनका जो बैकस्टैब की जो परिस्थिति थी जो होने वाली थी वो उन्होंने अवॉइड कर दिया है। टॉप 3 टीम्स हमारे पास जिंदा है, टॉप 10 प्लेयर्स है। सामने से यू लेवल अप के चक्सन जरूर ग्रेनेड फेंक रहे, बट RRQ की साइड से भी एक ग्रेनेड क्या जरूर है, क्या वो रिबाउंड होकर बाहर गिर जाएगा? थोड़ी देर में पता चलेगा हम लोगों को। स्काउट है, गिल है, वीरू और मावी, देखते हैं किस तरीके से ये जो बिछाना उन्होंने बिछा रखा है फाइनल सर्कल। बट यू लेवल अप का चक्सन अपने ही ग्रेनेड से ऑलमोस्ट फिनिश होते हुए नजर आए थे, बट फिर बाद में RRQ के अर्नी का ग्रेनेड गया था, रिबाउंड होकर बाहर जरूर गया, बट एक वुडन शेक एक मात्र कवर है। चक्सन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग बिकॉज़ विंटर को रिवाइव मिलना ऑलमोस्ट और यू कैन से इम्पॉसिबल ही है यहां से। बट एक मॉलिटोव फेंका था D2 के बहुत ज्यादा क्लोज है, बट D2 ही फिनिश करेंगे। अब RRQ का स्क्वाड वर्सेस ऑरेंज रॉक देख रहे हो, बट स्काउट ने यहां पे स्पॉट कर लिया D2 को। अगर लेफ्ट साइड में ADS और थोड़ा जाता तो नॉकडाउन होते नजर आ सकते थे, बिकॉज़ मात्र एक बुलेट ही बची थी वहां पे। अगर कनेक्ट होती तो D2 नॉकडाउन हो जाते, बट मल्टीपल ग्रेनेड्स ऑफ द मैन विद द गोल्डन हैंड ऑरेंज रॉक के मावी के द्वारा, क्या वो कनेक्ट होंगे? बिकॉज़ ये प्रॉपर 4 वर्सेस 4 की फाइट है। ऑरेंज रॉक वर्सेस RRQ, D2 गेट्स नॉकड डाउन बाय ऑरेंज रॉक गिल। ग्रेनेड सामने से भी आ रहे और भी मल्टीपल ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर, बट स्काउट पिक्स अप वन मोर, बट ऑरेंज रॉक के गिल नॉकडाउन हो जाएंगे। BR11 के ग्रेनेड के द्वारा क्या स्काउट ये वाली फाइट आ सकता है? वीरू एक और नॉकडाउन करेगा BR11 को। ऑरेंज रॉक इज क्लोज टू अ चिकन डिनर। ऑरेंज रॉक वीरू वर्सेस अर्नी, ये फाइट अब 1 वर्सेस 1 की आ चुकी है। और क्या ये वाले किल कंफर्म कर सकते हैं पहले, बिकॉज उनको किल्स चाहिए। ऑरेंज रॉक के वीरू ही इज बेयरली सर्वाइविंग ऑन दैट 50% HP। सेम गोस फॉर RRQ अर्नी आल्सो। एक इंटेंस फाइट है, वीरू बाहर गए ग्रेनेड फेंकने के लिए, डैमेज जरूर पड़ा है, बट ये फाइट RRQ के अर्नी निकाल के जाएंगे। ऑरेंज रॉक के वीरू वहां पे ग्रेनेड फेंकने के लिए रह गए। अगर वहां पे उनके हाथ में गन रहे तो शायद डिफरेंट यहाँ पे सिचुएशन देखने को